हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन यूटी सेकंड क्लास 10th मैथ का पेपर है। उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पेपर को। ये देखिए, ये रहा पेपर। सबने देख लिया पेपर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। द वैल्यू ऑफ sin 30 plus cos 30 minus sin 60 प्लस cos 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू निकालिए। तो हम क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं। sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60। वैल्यू रखिए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 की होती है √3/2 माइनस sin 60 की होती है 1/2 प्लस cos 60 की होती है √3/2। तो देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा 0 आंसर। तो इसका बी आंसर सही, आंसर बी इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन 2 है, द एरिया ऑफ quadrant of circle where the circumference of a circle is 44 centimeter। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, सॉल्यूशन करिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का क्या होता है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 और इसके सर्कमफ्रेंस 44 है। तो इसका आर निकालना पड़ेगा। तो 2πr इक्वल टू 24। तो 44/7 इंटू आर इक्वल टू 24। तो आर इक्वल टू 24 इंटू 7/44। तो इसको कट करिए। 6 से, और ये 11, तो ये हो गया 67/11। ये 44 है, गलत हो गया यहाँ, ये 44 है भाई। ये तो सोच रहा था गलत कैसे हो रहा है। ये 44 है, ये तो 44 से 44 कट गया, ये आ गया 7। तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू 7 यहाँ पर लगा देंगे। एक 7 से 7 कट गया, और ये हो गया आपका 2, ये 11,
ये हो गया 77/2, तो ये हो गया 38.5। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड हैं, 5 वाइट हैं और 7 ब्लैक हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें रेड और ब्लैक ना हो, रेड और ब्लैक ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल तो नीचे आएगा 15, तो ब्लैक और रेड ना हो तो क्या होंगी? वाइट, तो इसका 5 आएगा, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा और इसका बी आंसर आएगा, बी वाला। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इफ साइन ए प्लस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1/2 और साइन 1/2 कितना होता है? ये 30 होता है, और दे रखा है cos a प्लस बी, ये है 1/2 और cos 1/2 कब होता है? 60 पर। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इसके एंगल्स ले लो, a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60, ऐड कर दो इसको, यहाँ लिख दो ऐड, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू हो गया 45, a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 और a हो गया 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 माइनस 45, तो b इक्वल टू हो गया 50। ठीक है, अब क्या करना है? साइन ए प्लस बी निकालना है, साइन ए प्लस बी फाइंड करना है, तो साइन ए कितना है आपका 45, बी कितना है 15 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा और इसका सी वाला ये पोर्शन सही होगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस आपको बताना है, डिस्टेंस तो कितना आएगा? तो 2πr डिस्टेंस आएगा 1 रेवोल्यूशन में, तो 2 × 22/7 इंटू डायमीटर 35 है, तो ये 35/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 11 और 5 55 110 सेंटीमीटर, तो 110 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें आप देखिए, इसमें 110 कहीं पे भी आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलिए,
फ्रॉम ए पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स है। प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52। इसमें से जैक, क्वीन, किंग और एसेस रेड कलर के निकाल दिए गए, 4 निकाल दिए। तो जब 4 निकाल दिए रेड कलर के तो ये वर्ड बचे 48। अब बचे कितने? 48 कार्ड्स। रिमूव कर दिए कौन से? जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस रेड कलर के। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक क्वीन। अब ब्लैक क्वीन कितनी होती है 52 में? 2। बचे कार्ड्स कितने हैं? 48। तो ये आ जाएगा 1/24। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो पाई हो गया 22/7, आर है 6 तो 6 × 6, थीटा 60 डिग्री है 360। तो ये 6 हो गया, एक 6 से ये 6 गया और ये हो गया 6 × 12, 12 और 13/7। तो 7 × 1 = 7, इसे डिवाइड कर लीजिए 1 3 2 तो 5 49, 2 बचे 3 पॉइंट लगाया 28 और 3 तो 17.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया निकल आया। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 16 cot थीटा इक्वल टू 12 है। तो cot थीटा इक्वल टू 12/16 है। ठीक है। तो इसको 3 4 तो ये हो गया 3/4। अब एंगल ले लीजिए, राइट एंगल, ये थीटा है, कॉट लगाइए ABC। तो कॉट क्या होता है? ये साइन कॉस टेन फिर कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा हो गया 3/4 और ये है BC अपॉन AC। तो ये हो गया 3 4 तो ये 5 आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 + 16 और ये हो गया 25 और AB इक्वल टू हो गया 5। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 5। अब पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा
प्लस कॉस थीटा। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, ये निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू इसके निकालिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5 प्लस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5 अपॉन साइन थीटा है 4/5 माइनस 3/5। तो ये हो गया ऊपर का 7/5 और ये हो गया 1/5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो ये आ गया 7 आंसर। तो इसकी वैल्यू आ गई 7। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टोस्ट। एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा बोलता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस 2πr और डायमीटर 2r, ये है इसका 24। तो इसमें r कितना आ जाएगा? तो ये देखिए, इसमें से 2r कॉमन लीजिए, तो ये हो गया पाई माइनस 1 इक्वल टू 24। तो 2r इक्वल टू हो गया 24 अपॉन ये 22/7 माइनस 1, ऐसा कर लो, ये नीचे चला गया और 2 का डिवाइड हो गया तो यहाँ 2 आ गया। तो ये हो गया 22 अपॉन 22 माइनस 7 अपॉन 7 और ये हो गया ऊपर गया 12 इंटू 7 अपॉन 7, इसमें से गए तो इस बचे 15। तो ये हो गया आपका 3, 4, 5 और 7 28/5। इसकी ये रेडियस आ गई 28/5। और छोटा करना चाहते हैं तो 25.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन 2 बार टॉस किया जाता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लीस्ट 1 हेड। तो 2 बार किया जाता है तो एक बार लीस्ट, तो इसका आएगा ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लीस्ट 1 हेड। तो कम से कम इसका आंसर आएगा 1/4। 2 बार टॉस किया जाता है तो एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह है कि कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें कंडीशन में आप ऐसे अज्यूम करिए कि एक कॉइन को 2 बार नहीं उछाला जाता बल्कि 2 कॉइन एक बार एक साथ उछाले जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड या हेड हो सकते हैं दोनों एक साथ, या दोनों टेल टेल भी हो सकते हैं।
या हेड टेल भी हो सकता है या टेल हेड भी हो सकता है। तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हेड कितनी जगह आया? 1 2 3 और टोटल कितना ही है? 4। तो इसका आंसर 3/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी 3/4। समझ में आ गया होगा? टोटल आउटकम अपॉन टोटल इंसिडेंस कितने किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, और ये इक्वल टू है 2 sec A। ठीक है, तो करिए, एलसीएम ले लो इसका। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 1 प्लस साइन A cos A, तो यहाँ आ जाएगा cos का cos में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, साइन इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया cos स्क्वायर A, इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ये क्या हो गया? 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A। अब इसमें ये 2 हो गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बचा 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A। इससे ये कट गया। अब बचा आपका 2 अपॉन cos A, 2 अपॉन cos A, तो 2 का तो 2 रहेगा, 1 अपॉन cos A होता है sec A आंसर। ठीक है, क्लियर? अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क स्टैंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। क्वेश्चन इस तरह है, ये माइनर सेगमेंट निकालना है OAB, और इसकी रेडियस दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ये 14 है और ये 60। तो माइनर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर पोर्शन निकल आएगा। तो आप इसमें करिए माइनर सेगमेंट, इक्वल टू हो गया 2 पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया 22/7, r है 14 into 14 इंटू 60 डिग्री, ये 360 हो गया, माइनस 1/2 14 into 14 इंटू साइन 60 होता है √3/2। सॉल्व करिए, ये तो 6 बार कट गया और इससे ये 2 और यहाँ से ये 7 और ये से ये 7। अब आगे आएगा 44 into 14 माइनस 49/3। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 49/3। इसमें से इसका आंसर यही हो जाएगा। या तो इतना ही छोड़ दीजिए या √3 की वैल्यू इसमें रखिए और इसको इससे माइनस कर दीजिए, माइनर सेगमेंट के एरिया आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, कर ही लो, सिंपल है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि और भी आपको वीडियो दे सकें। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐश करिए।